रिया, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ने, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत लौट आए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आज उनके फैंस कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दी जाए, समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर इतने सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ी चीज निकल के आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। और तीसरी तरफ अभी 2 दिन पहले देखा गया दिशा सालियन, जो हमारे बीच आज नहीं है, उनके जाने के बाद भी कई सवाल उठे थे। पर 26 मई को जब उनका बर्थडे था, फिर से उनके दोस्तों ने और कहा जाता है कि उनके फैंस ने उनको याद किया और क्या बोला आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपको वीडियो में बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 सालों से चल रहा है, इस पूरे मामले में शुरुआत से ही सवाल उठते आ रहे हैं। पर आज फिर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक सवाल उठा कि सुशांत क्या लौट आए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपको बता दिया जाए, आज एक खबर प्रिंट होती है जिसमें कहा गया कि सुशांत को फिर से देखा गया। ये रियल में सुशांत नहीं है। आपको बता दिया जाए, एक मराठी टीवी सीरियल आता है, उस टीवी सीरियल का एक एक्टर है जिनका नाम संजीव है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी तो लोगों ने कहा देखो ये तो सुशांत की तरीके है। जी हाँ, ये जब खबर प्रिंट हुई उसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने जैसे ही शख्स को देखा तो लोगों ने सीधा बोल दिया कि ये तो सुशांत जैसा ही डांस कर रहा है, ये तो सुशांत ही लौट आया है। और लगभग कहा जा रहा है कि सुशांत को आज भी लोग नहीं भूले हैं। सुशांत मामले की जांच जहां पर आज भी सीबीआई के हाथ में है, वहीं पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले का सच कब निकलेगा। और सुशांत मामले में जब एनसीबी आई थी तब निकल के आए थे समीर वानखेड़े जी, और कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी वही है जिनको लेकर आज सवाल तो उठ रहे हैं बहुत, पर उन्हीं सवालों के बीच में कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है समीर वानखेड़े जी को लेकर। आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत केस अभी पेंडिंग है, अभी सीबीआई के हाथ में है, फाइनल कंक्लूजन आना बाकी है और आने वाली 14 जून को 3 साल इस पूरे मामले को पूरे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, जहां पर उनके ऊपर आरोप लगे 25 करोड़ की घूस लेने का शाहरुख खान से। वहीं पे कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा, जो इस पूरे मामले में कहा जा रहा था कि गुनहगार माना गया था, उस शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी और उसके अंदर शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया कि 7 नवंबर 2021 को शाहरुख खान दिल्ली एसईटी टीम के पास गए थे जो एनसीबी ने बनाई थी। और उसी के साथ कहा जा रहा है कि एक और बड़ा खुलासा किया उनके द्वारा कि समीर वानखेड़े जी को लेकर फंसाया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना था सैम डिसूजा का। अब कहा जा रहा है कि एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है। इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ निकल के आ रहा है, मैं पहले तो आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट क्राइम तक ने छापी है, ऐसा दावा हो रहा है। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है, अब एक तरफ समीर वानखेड़े और दूसरी तरफ उन्हीं का डिपार्टमेंट, गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बरकरार। मतलब इनका कहना है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इस पे सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको 8 तारीख तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस रिपोर्ट में इन शॉर्ट एक बड़ी बात लिखी है, वो है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर शाहरुख खान या फिर आर्यन खान ने कोई कंप्लेन नहीं करी है। समीर वानखेड़े जी को लेकर जो कंप्लेन की गई है वो उन्हीं के डिपार्टमेंट की ओर से की गई है और लोग जानते हैं कि जो डीडीजी है एनसीबी के, उनके द्वारा कंप्लेन की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अब तक एक तरफ समीर वानखेड़े और दूसरी तरफ उन्हीं का डिपार्टमेंट यानी एनसीबी। कमाल की बात यह है कि आर्यन केस को सही या गलत ढंग से हैंडल करने या आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर आज तक शाहरुख खान के परिवार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करी है। सोचिए, कोई भी शिकायत नहीं लिखवाई है, ना शाहरुख खान ना उनके परिवार की ओर से किसी भी सदस्य ने, बल्कि 25 करोड़ की सौदेबाजी को लेकर जो एफआईआर समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ने दर्ज की है, वो खुद एनसीबी की शिकायत पर करी गई है। सीबीआई समीर वानखेड़े से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। इससे वानखेड़े के घर समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, यानी इस फिल्म की एंडिंग अभी बाकी है। लेकिन इस एंडिंग से पहले एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर समीर वानखेड़े जी के गाँव की है। एफआईआर दर्ज होने से ठीक 4 दिन पहले यानी 8 मई की ये भारी भीड़ के बीच कल का ये सिंघम भाषण दे रहे हैं और लोग ना सिर्फ उन्हें सुन रहे हैं बल्कि तालियां भी बजा रहे हैं। और इन्हीं तालियों की गूंज में ये गूंजा कि जो सिंघम है वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट में छापा गया है। मतलब एक तरह से यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि इस रिपोर्ट में इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी इस पूरे मामले में एफआईआर जब उनके ऊपर हुई थी उससे 4 दिन पहले अपने गांव गए थे और वहां पर उन्होंने जो बात बोली उसके बाद लोग उनकी बातों से सहमत थे, लोगों ने तालियां बजाई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से समीर वानखेड़े जी चुनाव भी लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं और नेता बन सकते हैं। अब ये तो लोगों की अलग अलग प्रक्रिया है, पर जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी बात
बात लिखी है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में शाहरुख खान या फिर आर्यन खान को लेकर कोई खबर निकल के नहीं आ रही। मतलब उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी है, कंप्लेन किसी और ने करी और जिनका नाम निकल के आ रहा है वो एनसीबी के ऑफिसर का ही नाम निकल के आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक एनसीबी का ऑफिसर, बड़ी पोस्ट में जो ऑफिसर है, वो क्यों अपने छोटी पोस्ट के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर आरोप लगाएगा। अब आप सोचिए कि डीडीजी जो पोस्ट है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे जो होता है उनके नीचे बैठते हैं डीडीजी, और जो यहाँ पर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी है वो डीडीजी के नीचे आते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ। यहाँ पर समीर वानखेड़े जी ने जब इनके ऊपर एफआईआर हुई थी तब उन्होंने ये बात बोल दी थी कि ये जब सब कुछ जो चल रहा है ये सब कुछ सिर्फ एक बदले की भावना है, क्योंकि मैंने ये कंप्लेन करी थी कि जो यहाँ पर डीडीजी हैं वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं उसको लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाता है। और उसको लेकर उन्होंने कंप्लेन भी करी थी और कहा जा रहा था कि कंप्लेन में जो कुछ समीर वानखेड़े जी ने बताया था वो सही माना गया था और सही चीज़ें सामने निकल के आई थी, जिसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और सैम डिसूजा ने जो बड़े खुलासे करे हैं उस खुलासे में तो उस शख्स ने कहा है कि मैंने डीडीजी को तो 9 लाख रुपए दिए और कुछ लोगों को 4-5 लाख रुपए और दिए। अब सैम डिसूजा अलग दावे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर अलग आरोप लग रहे हैं। वहीं पे सारे मामलों के बीच में एक और बड़ी बात निकल के आ रही है कि समीर वानखेड़े जी को 8 जून तक कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मतलब उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। 7 जून को उनको अपनी रिपोर्ट रखनी है और उसी के साथ कहा जा रहा है कि 3 जून तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट रखेगी। और जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी अभी मंदिर में भी जा रहे हैं, जिस तरीके से वो पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के साफ दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि उनकी जो वॉकिंग स्टाइल है, जो उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिस तरीके से वो पब्लिक से मिल रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस दिखा देता है कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। अब वक्त आने पे क्या फैसला निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, ये तो कोर्ट बताएगा। अब देखते हैं, उसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इस पूरे मामले में निकल के आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इन मामलों को देखा जाए, इन मामलों में बहुत सारी खबरें निकल के आई। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही कहा गया कि समीर वानखेड़े जो हैं इन्होंने कई बॉलीवुड वालों को पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर तक बुला लिया था, पर आज उन्हीं ऑफिसर के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं। वहीं पर आप एक चीज़ और देखिए कि एक और खबर प्रिंट हुई थी जहां पर यह लिखा गया था कि ईमानदार ऑफिसर को फंसाने की साजिश, ये नव भारत ने खबर को छापा था। उन्होंने लिखा था कि वानखेड़े के समर्थन में उतरा युवा साहस फाउंडेशन। अब सोचिए, कई सारे लोग जो समीर वानखेड़े जी हैं उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं, उनके समर्थन में उतर रहे हैं, उनको समर्थन मिल रहा है लोगों का, और उसके बावजूद आज उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सही गलत का फैसला हम नहीं करेंगे, कौन सही कौन गलत ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कहना काम है कोर्ट का और कोर्ट ही बताएगी कौन सही कौन गलत। पर जिस तरीके से इन सारे मामलों में चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि इस मामले में बहुत सारी बातें हैं जो निकल के आ सकती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने दिख रही हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में निकल के क्या आएगा। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, दिशा सालियन, इस नाम को हम भूले नहीं होंगे। ये कोई नाम बहुत बड़ा नहीं है, पर इस नाम को हम लोग जान चुके थे 14 जून 2020 के बाद, क्योंकि दावा हुआ कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनके एक्स मैनेजर रह चुकी थी दिशा सालियन। 7, 8, 9 जून इन 3 दिनों के बीच में दिशा के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 8 की रात, किसी ने बोला 9 की रात। इन 3 रात के बीच में दिशा के साथ क्या हुआ ये आज तक एक सस्पेंस बना है। पर देश की मीडिया बताती है कि उन्होंने अपने घर से कूद गई थी, इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं है। पर कुछ और तथ्य रखें तो वो अलग चीजें बताती हैं, जिसके बाद कई और रिपोर्ट सामने निकल के आई। पर सवाल नहीं रुके इस पूरे मामले में। तो अब देखने वाला विषय ये है कि आज फिर दिशा सालियन को लोगों ने याद किया जब उनका बर्थडे आया, और लोगों ने एक बात और लिखी जो न्यूज़ मीडिया भी लिख रही है कि बर्थडे के 14 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि दिशा हमारे बीच नहीं है। ये सवाल आज भी बना हुआ, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक सुशांत मामले का सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग बयान दिए थे। अब सही क्या गलत क्या किसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, ये तो सिर्फ कोर्ट जानती है या फिर वो एजेंसीज जानती है जिस पूरे मामलों की जांच कर रही थी। पर हाँ, दिशा केस में एक बड़ी खबर निकली थी दिसंबर 2022 में, जब महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने एसआईटी गठन की बात करी थी। पर एसआईटी गठन आज तक हुई नहीं है। आपको बता दिया जाए 5 महीने बीत चुके हैं उस बात को लगभग, और आज तक कोई एसआईटी गठन की बात निकल के नहीं आई है सामने। तो बहुत सवाल अपने आप में उठ रहे हैं कि आखिरकार कई सारे बड़े बड़े जो नेता हैं अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर उम्मीद है कि जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे हों और जिनके बेटे या बेटियों को न्याय नहीं मिले उनको न्याय मिले। अब आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।